एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 10+2 के पैटर्न पर बेस्ड थी, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 के पैटर्न पर आधारित है। इसमें शुरू के 5 साल बच्चा प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ेगा, यानी कि बच्चा जब तक 5 साल का होगा वो पहली क्लास में आएगा, छठी में दूसरी क्लास में, लेकिन तब तक वो 5 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। और इस 5 सालों में बच्चों की जो बेस को मजबूत किया जाएगा, उससे मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और आगे के 3 साल 5+3 तीसरी, चौथी और 5वीं में बच्चे को खेल खेल के आधार पर ही सारा ज्ञान दिया जाएगा, और इसमें भी मदर टंग में ही बच्चों को सब कुछ करवाया जाएगा। यानी कि पहली से 5वीं तक बच्चे पर किसी अन्य भाषा का जोर या किसी अन्य भाषा की टेंशन नहीं डाली जाएगी। बात करते हैं आगे के 3 साल 5+3+3 छठी, 7वीं और 8वीं। छठी, 7वीं, 8वीं में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग भी जाएगी। यानी कि बच्चा महीने में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएगा और उससे जिस काम में इंटरेस्ट है, वेल्डर, फार्मर, गार्डनिंग इत्यादि में उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आगे के 4 साल 5+3+3+4 9 से 12वीं क्लास तक। 9 से 12वीं क्लास तक बच्चा कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चुन सकता है। पहले हमें +1 या साइंस में से एक चीज चुननी होती थी, लेकिन अब बच्चा आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ना चाहता है और उसी के साथ साथ साइंस की बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि पढ़ना चाहता है, तो वो ये दोनों कॉम्बिनेशन ले सकता है। और उसके बाद कॉलेज की बात आई 12वीं के बाद। तो पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा कॉलेज में एक साल लगाने के बाद छोड़ के जाता है, तो उसकी पढ़ाई का उस आगे के लिए कोई क्रेडिट नहीं रह जाता। यानी कि कोई बच्चा अपनी 1 साल बर्बाद कर देता है तो उसे आगे कहीं नहीं गिन जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर बच्चा कॉलेज में या अपने किसी भी कोर्स में 1 साल लगाता है तो उसको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल लगाता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल अपने पूरे कंप्लीट कर लेता है या वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता हो तो उसको डिग्री दी जाएगी। और अगर कोई बच्चा 1 साल कोई सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है और उसको अच्छा नहीं लगता और वो उसको चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो जो पुराने सब्जेक्ट के उसने 1 साल पढ़े हैं तो उसका क्रेडिट उसको जो नए सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें उसको मिलेगा। कुछ खास बातें हैं, जैसे पहले एजुकेशन में जीडीपी का 3% खर्च होता है, लेकिन अब लगभग 6% किया जाएगा। और एग्जाम लेने की प्रक्रिया को बहुत आसान करवाया जाएगा और एग्जाम इस तरह से लिए जाएंगी कि बच्चे को रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म किया जा सके। दूसरे देश भी यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल सकते हैं। पहले बच्चों का आकलन सिर्फ टीचर किया करते थे, लेकिन अब बच्चों का आकलन बच्चे खुद, उसके सहपाठी और टीचर करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की छोटी सी कमियों के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई बच्चा पहली से 5वीं तक यानी कि पहली से तीसरी क्लास तक पंजाबी में अपनी भाषा में सब कुछ सीखता है और फिर वो किसी अन्य राज्य में चल जाता है, जैसे हिमाचल में चल जाता है, और वहाँ पर हिंदी में उसको ये सब कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इंग्लिश को बच्चों की स्टडी से दूर करना आसान बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश दूसरे देशों के साथ हमारी कम्युनिकेशन का साधन है, जो कि कुछ हद तक, बहुत हद तक जरूरी है। पॉलिसियाँ बहुत सारी बनती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कर पाना वो बड़ी बात होती है, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले से ही हमारे इंडिया में टीचर्स बहुत कम हैं। तो देखने वाली बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर पूरी तरह से हो जाता है तो एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाया तो ये बात सिर्फ किताबों में या जो पॉलिसी है उसी में लिखी हुई रह जाएगी।